Welcome again, dear students, to my math school. Today we are going to solve the question number 2 of exercise 11.1. ये आप नोट करके रखिए कि जो भी एसएसबी या आरआरबी एस्पिरेंट्स इसको देख रहे हैं, इट इज़ वेरी फ्रूटफुल टू देम आल्सो, क्योंकि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है इस टॉपिक में से, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स में से। तो आज का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, दैट इज सिंपलीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विथ पॉजिटिव एक्सपोनेंट। अगर आप पहला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट, तो वो क्या है? इट इज -4 रेज्ड पावर 5, -4 रेज्ड पावर 5 डिवाइडेड बाई -4 रेज्ड पावर 8, -4 रेज्ड पावर 8। अगर आपको कल का जो लेक्चर था, अगर आपको वो याद होगा, तो हमने वहां पे लिखा था कि व्हेन बेसिस आर सेम, जो ये एक्सपोनेंट्स है वो दे आर सब्ट्रैक्टेड, दे गेट सब्ट्रैक्टेड। तो यहाँ पे देखो, ये बेस और ये बेस, ये क्या है? दीज आर सेम। तो इन बिकॉज यहाँ पे डिवीजन है, इन केस ऑफ डिवीजन व्हेन बेसिस आर सेम, दीज एक्सपोनेंट्स गेट सब्ट्रैक्टेड। तो दिस विल बी इक्वल टू -4, दिस कैन बी रिटन एज 5 -8, दैट इज इक्वल टू, क्योंकि लॉ ऑफ कोशेंट्स जो हमारा दूसरा लॉ था वो आपने पढ़ा होगा या आपने वो याद भी रखा होगा कि दैट इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज -4 और 5 -8 इज -3। और ये भी मैंने आपको बताया था कि जब यहाँ पे माइनस होगा एक्सपोनेंट में, तो इट गोज डाउन, इट गोज डाउन। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, -4 रेज्ड पावर 3। और एक बात कल के लेक्चर में मैंने आपसे कही थी कि जब किसी भी नेगेटिव नंबर का ये जो एक्सपोनेंट होगा ये ऑड होगा, तो वो नेगेटिव ही रहता है, दैट मीन्स वो नेगेटिव ही रहता है। दैट मीन्स अगर आप इसको ऐसे भी रख सकते हो, आप इसको ऐसे भी रख सकते हो, और इन if we simplify again it, this can be written as 1 over -4, and its exponent is 3, so it will be multiplied by 3 times, -4 into -4 into -4, and this will be 4 4s are 16, 16 into 4 is minus, it will be 1 over -64। आप इसको ये भी लिख सकते हो या आप इसको यहाँ तक भी रख सकते हो। तो दिस इज आवर आंसर। नाउ सी, पार्ट सेकंड इज 1/2 raised to power 3 whole power 2। This is part second, 1/2 raised to power 3 whole power 2। तो दिस विल बी इक्वल टू, देखिए जी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो ये इसका एक्सपोनेंट है ये डिवीजन में है, तो अगर इसको हम ऊपर लाएंगे तो ये क्या होगा? इट विल बी लाइक दिस, इट विल बी 2 पावर रेज टू पावर -3, एंड ये जो हमारा ये है ये ऐसे रहेगा। तो कल हमने कहा था कि जब पावर को कोई रेज्ड पावर होगा, तो ये और ये दोनों एक्सपोनेंट क्या होते हैं आपस में? ए रेज्ड पावर m हो रेज्ड पावर n। कल हमने जो पांचवा और फोर्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स जो पढ़ा है, तो दैट मीन्स दिस विल बी 2 3s are 6। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, -3 into 2, एंड दिस इज 2 power, it is 3 2s are 6, and this will be -6, and this can be written as 1/2 power
आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी ठीक है। और अगर आपको पॉजिटिव लेना है इसका पावर तो दिस कैन बी रिटन लाइक दिस। अगर हम इसका और एक लेंगे, फॉर एग्जांपल यू कैन ट्राई पार्ट थर्ड बाय योर सेल्व्स। तो फोर्थ पार्ट इसका अगर हम लेंगे, पार्ट फोर्थ, इट इज 3 raised to power minus 7 divided by, it is 3 raised to power minus 10, 3 raised to power minus 10, and it is multiplied by 3 raised to power minus 5, 3 raised to power minus 5. This is our part fourth. So how we will do this? First of all we will remove this bracket because by BODMAS rule, तो पहले हम इस ब्रैकेट को हटाएंगे। तो to eliminate this bracket, यहाँ पे bases are same, when in case of division, when bases are same, then powers exponent get subtracted। तो इसके जो exponents हैं, तो this will be 3, तो यहाँ पे बेस सेम है, तो पावर्स विल बी सबट्रैक्टेड, -7 -10, और ये अपनी जगह ही रहेगा ये वाला 3। आप ये अच्छे से देखोगे कि पावर्स को यहाँ पे क्या होता है, इट इज़ 3 -7 माइनस माइनस इज +10, और ये जो 3 है इसको हम ऐसे ही लेके चलेंगे। दिस विल बी इक्वल टू, तो दिस इज 10 -7, it will be 3 power 3, 10 - 7 will be 3, and multiplied by 3 raised to power -5, this will be, देखो यहाँ पे पहले दो लाज ऑफ जो एक्सपोनेंट्स हैं, पहले दो लाज, ये था सेकंड लॉ और ये है फर्स्ट लॉ, क्योंकि बेसिस आर सेम, सो दीज एक्सपोनेंट्स विल गेट एडेड, क्योंकि ये यहाँ पे जो ऑपरेशन है ये मल्टीप्लिकेशन है। तो यहाँ पे 3 + -5, इसको आपको ध्यान में लेके चलना है, कि ध्यान में रखना है कि यहाँ पे क्या होगा, इट इज़ 3 plus minus is -5, and this will be 3 raised to power -2, this will be आप इसको ऐसे भी रख सकते हो, या इसको आप अगर आप ऐसे लिख सकते हो 1/3², या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/9। तो ऐसे हम इसको सॉल्व करते हैं। अंडरस्टैंड? Okay, now there is another question. Let's solve part 5th also. That is 2 power -3, 2 raised to power -3 क्रॉस। अगर आपको पार्ट थर्ड को सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम होगी, you can mention that in the comment box. I will help you in solving that. 2 power -3 क्रॉस -7 raised power -7 raised to power, it is -3. Now here see, here the bases are different, but exponents are same. When this happens, we can write this as 2, we can multiply these bases, 2 into -7, and we can keep the exponent here because the exponent is same. So we can write it as 2 into 7 is, what is that? 2 7s are 14, and this minus will be here, and this will be power -3, and this will be written as 1/-14 power 3. You can also multiply this by, because the exponent is a negative number, so the denominator will have the negative sign with it. इसके साथ तो negative sign आएगी, क्योंकि ऊपर क्या है exponent, that is an odd number, so you can write it as
1/-14, तो 3 बार इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर, या ऐसे भी आप इसको रख सकते हो. नाउ लेट्स come to another question, that is question number 3. Find the value of, find the value, find the value of. Question number 3 में हमें क्या पूछा गया है, ये आप अच्छे से देख लेंगे यहाँ पे कि हमने इसको कैसे सॉल्व किया है, तो यू कैन आल्सो नोट इट डाउन. नाउ लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें हमें पूछा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें किसका वैल्यू निकालना है. तो इसके लिए भी जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़े या लर्न किए, तो इसको भी इनको इन लॉज को यू हैव टू कीप देम इन योर माइंड. तो विथ दोज लॉज, तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, इट इज 3 raised to power 0 plus 4 raised to power -1 multiplied by 2 power raised to power 2 or 2 square. So what will be the value of this? See, any non-zero number, 3 is non-zero, और इसका जो power है what is that? That is 0. So any non-zero number raised to power 0 or with having exponent 0, तो that is equal to 1. वो ये हमने कल ही सॉल्व किया था. Plus this can be written as 1. It is 4 power what? 4 raised to power -1. This can be written as 1/4, and it is 2 square. This can be written as by cross multiplying, this can be written as 4 plus 1. This will be 4 plus 1 upon 4, and this will be, you can write this as what is 2 square. This is 4. This is 4. So what is this and this will go. This will be 4 plus 1. It will be 5. So the correct answer will be 5. Now let's take its part second, that is 2 raised to power -1, 2 raised to power -1 multiplied by 4 raised to power -1 divided by 2 raised to power -2 divided by 2 raised to power -2. इसको बेटा आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे. व्हाट विल आई डू हियर? तो इट इज 2 raised to power -1, 2 raised to power -1. I can write this as, this is 4, I can write it as 2 square, because and whole raised to power -1, and also this can be written as divided by 2 raised to power -2. So here bases are same. First let's solve this one. This can be written as 2 raised to power -1, and here I will write the multiplication sign, and 2 into -1, that is -2, because these exponents get multiplied. So it is divided by 2 raised to power -2, and this, see, when bases are same, exponents get added. They will get added. So this can be written as, because sign is multiplication, so this will be -1, this will be plus -2, and this will be division sign -2. This will be equal to 2 raised to power -1 plus minus is -2 divided by 2 -2, and this will be equal to 2 raised to power -3, because -2 -1 is -3,
divided by 2 raised to power minus 2. Now the bases are same, but the operation is division, so the powers will get subtracted. So this will be 2 raised to power minus 3 minus 2. Here it is minus 2, it is minus 3, so these will get subtracted. So this can be written as 2, this will be minus 3, this will be minus will be plus 2, and this will be equal to 2 minus 3 plus 2, it will be minus 1, or this can be written as 1 upon 2. This will be our answer. You can now for part third, you have to try yourselves. Let's take part fourth of question number 3. It says that find the value of, तो ये इसी का और एक पार्ट है. It is 3 raised to power minus 1 plus 4 raised to power minus 1 plus 5 raised to power minus 1 whole power, it will be 0. Now you can see here it is plus sign, plus plus, so this will not come out. The value of this will be not 0, so you can directly use this a raised to power 0 is equal to 1, where a is not equal to 0. So this will be non-zero, which implies this will be directly equal to 1. Another is next part fifth of the same question, वो है minus 2 upon 3. It is curved bracket and this is the simple bracket. Minus 2, so this is whole square. Let's see what will be this. It will be simply, you have to use the laws of exponents, nothing other than that. So here we know that a raised to power m whole raised to power n. You can see the fifth law. This implies these will get multiplied. It is minus 2 upon 3. This will be minus 2 cross 2. So this will be minus 2 upon 3. It is minus 4. Due to this minus, जो एक्सपोनेंट है नेगेटिव, तो इसके लिए इसको क्या होगा, दिस विल बी, इसका जो होगा तो इसका रिस्प्रोकल होगा, या यहाँ पे जब नेगेटिव होता है, क्योंकि अगर हमारे पास ये होगा 1 by a raised पावर माइनस 1, तो दैट इज a, ये a raised पावर 1 के बराबर होता है. लाइकवाइज यहाँ पे हमारे पास, अब अगर हमारे पास माइनस होगा और यहाँ पे -4 होगा, तो दिस विल बी सिंपली a raised to power 4. सो लाइक दिस, इसका होगा रिस्प्रोकल, तो इसका रिस्प्रोकल, और क्योंकि यहाँ पे माइनस है और माइनस का जब इवन पावर होगा तो वो प्लस बन जाता है. दैट मीन्स मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिखूंगा कि दिस विल बी 3/2. दिस विल बी 3/2 whole raised to power 4. Whole raised to power 4. That means this can be written as 3. देन इसका अगर हम अपना देंगे पावर और इसको अपना पावर देंगे एक्सपोनेंट रेज टू पावर, तो 3 रेज पावर 4, वो आपको देखना है वो कितना बनेगा, तो अपॉन 2 रेज पावर 4, दैट इज 16. सो दिस विल बी लाइक 3 into 3, that is 9, 9 3s are 27, into 3 it is 81 upon 16, 2 2s are 4, 2s are 8, 2s are 16. This will be like this.
Now we will go to question number 4. Evaluate evaluate the following. First part, you can see question number 4, part first. What is that? Question number 4, part first is evaluate 8 raised to power minus 1. 8 raised to power minus 1 into 5 raised to power 3. 5 raised to power 3 over 2 raised to power minus 4. 2 raised to power minus 4. This is part first, question number 4. So this can be written as, it is 8. I can write this as 2. This can be written like this because 2 power 3, 2 raised to power 3 is 8. So with this power, this can be written as 5 raised to power 3, and we have here 2 raised to power minus 4. So this can be written as 2 these will get multiplied. 3 1s are 3. This will be 2 raised to power minus 3 upon, I can write this as 2 raised to power minus 4, and I can write this as 5 raised to power 3. This can be written as, in case of division, these are in division, bases are same, so powers will be subtracted. So this can be written as 2 minus 3, and when it gets subtracted, this will be plus, this will be plus 4. So, and here it will be cross 5 raised to power 3. This will be 2 raised to power, this will be 4 minus 3. What is that? That is 2 raised to power 1 into 5 raised to power 3. This will be 2 1s are 2, and it will be 5 into 5 into 5, that will be 125. So our answer will be 2 into 125, it is 250. This will be the answer of this. So you can yourselves try part second. Now we have question number 5. Find the value of m for which, ये अच्छा क्वेश्चन है. इसमें से क्वेश्चन नंबर 5, 5 raised power m divided by 5 raised power minus 3 is equal to 5 raised power 5. Question number 5, find the value of m for which 5 raised to power m 5 raised to power m divided by 5 raised to power 3 is equal to 5 raised to power 5. Is it? It is 5 raised to power 5. Yes. और यहाँ पे -3 है. Now see, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? देखिए यहाँ पे जो इसको ऐसे लिख सकते हैं, बीच इम्प्लाइज, क्योंकि बीच में इक्वल टू है तो यहाँ पे इम्प्लाइज आएगा. तो यहाँ पे 5 रेज टू पावर m, इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं, क्योंकि when bases are same, in case of division, when bases are same, these exponents get subtracted. So this can be written as m minus -3 is equal to 5 raised to power 5. This implies this will be 5 minus m minus minus will be plus 3 is equal to 5 raised to power 5, which implies, see, this is equal to, in case of equality, when bases are same, then exponents must be same. That means exponents will be same. Here bases are same, then their exponents will also be same. So we can write m plus 3 is equal to 5. This implies m. If we subtract both sides by what? 3. We subtract both sides by 3.
और यू कैन ट्रांसफर, जिसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जो यहाँ पे +3 है ये उस साइड चला जाएगा, राइट हैंड साइड को चला जाएगा, और इसकी साइन यहाँ पे प्लस है तो ये बन जाएगा -3, विच इम्प्लाइज m इज इक्वल टू 2। m इज इक्वल टू 2। दिस इज क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5 है। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 का देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 it is evaluate, question number 6 is evaluate 1/3 minus, now let's see evaluate 1/3, it is question number 6, evaluate 1/3, 1/3 raised to power -1, raised to power -1, -1/4, 1/4 raised to power -1, raised to power -1, whole raised to power -1. Now see, this is our question number 6. This can be written as, this is, now see here power is negative, so इसका क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल होगा, इसका रेसिप्रोकल होगा। दिस इम्प्लाइज ये हमारे पास होगा 3 raised to power 1, 3 raised to power 1 that is 3, तो माइनस इसका भी रेसिप्रोकल होगा, this will be 4 raised to power 1 and this will be -1. This can be written as, what is 3 minus 4, because 3 power 1 is 3, 4 power raised to power 1 is 4, this is -1 raised to power -1, and what is that? It will be 1/-1, 1/-1, and that will be 1/-1, and that will be -1, that will be -1, -1. How -1 कैसे आएगा? This will be, I can write it as 1/-1, और इसको हम रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज मीन्स, क्योंकि ये जो साइन है इसको हम ऊपर लाएंगे पॉजिटिव, दैट मीन्स यहाँ पे भी मैं -1 करूँगा मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी मैं -1 करूँगा मल्टीप्लाई, दिस विल बी -1 into -1, दिस इज -1, यहाँ पे -1 into -1 is plus, तो this will be 1, this will be -1, that is our answer. Okay, so question number 2, you will try it yourselves. Question number 7 का जो I will repeat कि अगर जो मैंने शायद 3 पार्ट्स यहाँ तक मैंने आपके लिए रखे हैं कि you will try them yourselves. If you will not be able to solve those questions, then you can mention in the comment section. So let's do now the last question of this exercise, that is simplify. Part first is, this is question number 7, part first. What is that? It is 25 into t raised to power -4, 25 into t raised to power -4 upon, this is 5 raised to power -3, 5 raised to power -3 into 10 into t raised to power -8, t raised to power -8, and where t is not equal to 0, t is not equal to 0. So this can be written as, now see how, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में 5 है तो इसको भी हम इन द शेप ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस 25 को भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये 25 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 पावर रेज टू पावर 2, तो इन केस ऑफ एक्सपोनेंट्स तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको। लाइकवाइज यहाँ हमारे पास है t
रेज़ टू पावर -4, ठीक। तो डिवाइडेड बाय इट इज़ 5 रेज़ टू पावर -3, और यहाँ पे जो 10 है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 इंटू 2, और यहाँ पे है 10 रेज़ टू पावर -8। अब आप देख लीजिए यहाँ पे जो ये हैं इनको हम ऊपर लेके आएंगे या इसी को हम नीचे लेके आएंगे। सी, अगर यहाँ पे इट इज़ 5 स्क्वायर, अगर हम इसको ऊपर लेके आएंगे दिस विल, और वी कैन राइट इट इज एज इट इज, जैसे ही है हम इसको ऐसे ही रखेंगे। पहले हम टी इक्वाली को सॉल्व करेंगे, तो टी यहाँ पे भी है, टी यहाँ पे भी है, तो व्हेन इन केस ऑफ डिवीजन व्हेन बेस आर सेम एक्सपोनेंट्स गेट subtracted, so t or t, this will be minus times -8, okay, तो this will be our, और यहाँ पे when bases are same, तो इसका पावर अगर हम 1 रखेंगे, when bases are same powers get added, these exponents get added, -3 + 1, और this will be cross 2, और t को इस t वाले को हमने ऊपर ले लिया, तो दिस विल बी आवर 5 स्क्वायर, तो दिस इज इनटू दिस विल बी t पावर -4 plus 8 divided by it will be 5 raised to power -2, it will be -2, and this will be our into 2, and this will be 5, if this will be 5, when bases are same powers get subtracted, this will be 2, 5 raised to power it is 2, इसको अगर हम ऊपर लेंगे दिस विल बी 5 रेज़ टू पावर 2, देन प्लस -2 इस 5 का जो डिनोमिनेटर में है, तो जब ये ऊपर आएगा दिस विल बी 5 2 प्लस -2, एंड इट इज इनटू t, this is 8 - 4, what is that? It is 4 whole divided by 2, and this will be equal to, this will be 5 raised to power 2 minus 2 t raised to power 4 divided by 2. This can be written as, what is 5? 2 minus 2, it is 0, cross t 4 2. Any non-zero number with exponent 0 is equal to 1. So this can be written as 1 cross t raised to power 4 upon 2. This will be t upon 4 or divided by 2. This will be our answer for this question. तो जो दूसरा पार्ट है इसका, you will try that yourselves. तो this completes your exercise first of chapter number 11, exponents and powers. For exercise second, stay tuned on My Math School, and for more beautiful lectures. Till then, have a good time. Thank you.